नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 12 दिसंबर मंगलवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान को आज शाम तक नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। भाजपा विधायक दल की बैठक शाम 4 बजे होने वाली है। इस बैठक के बाद इसका ऐलान किया जाएगा। तीनों पर्यवेक्षक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राज्यसभा सदस्य सरोज पांडे और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े आज दोपहर तक जयपुर पहुंच जाएंगे। विधायक दल की बैठक के लिए बीजेपी के नवनिर्वाचित 115 विधायकों को 1 बजे तक बीजेपी कार्यालय पहुंचने के लिए कहा गया है। कुछ विधायक पहुंचने शुरू हो गए हैं। यहां 3 बजे तक सभी विधायकों का रजिस्ट्रेशन और लंच का कार्यक्रम रखा गया है। प्रदेश कार्यालय में विधायकों के अलावा प्रदेश पदाधिकारी और व्यवस्थाओं में लगे नेताओं को ही एंट्री मिलेगी। इसके अलावा किसी और की एंट्री नहीं होगी। राजस्थान में मंगलवार सुबह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से कई व्यापारियों के घरों और संस्थान पर एक साथ छापा मारा गया है। आईटी की टीम मंगलवार तड़के जोधपुर भी पहुंची। यहां टीम ने शास्त्री नगर स्थित एक व्यापारी के घर पर रेड मारी है। अभी टीम की ओर से व्यापारी के घर पर कार्यवाही की जा रही है। इस कार्यवाही के बाद क्षेत्र में अन्य व्यापारियों में भी हड़कंप मचा हुआ है। अभी तक सामने आया है कि दिल्ली व गुजरात के करीब 800 से ज्यादा आईटी अधिकारियों ने राजस्थान में कपड़ा, पैकेजिंग और रियल एस्टेट कारोबारी के घरों और ऑफिस पर छापा मारा है। जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में रोबोट के जरिए तिल्ली निकालने का पहली बार ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के दौरान मरीज के पेट में 1 सेंटीमीटर का चूरा लगाया गया। इसमें 20 सेंटीमीटर की तिल्ली बाहर निकाली गई। हॉस्पिटल के डॉक्टरों का दावा है कि इस तरह का तिल्ली का जटिल ऑपरेशन पहली बार रोबोट के जरिए किया गया है। एसएमएस हॉस्पिटल में जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट के सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर जीवन कांकरिया ने बताया कि डीडवाना की 45 साल की महिला पिछले करीब 5 साल से पेट में दर्द से परेशान थी। महिला का दर्द धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। शिकायत इस तरह बढ़ गई कि कोई भी तरल पदार्थ लेने से भी पेट में दर्द शुरू हो जाता था। उल्टी होने और सांस लेने में तकलीफ और खाना ढंग से नहीं खा पाने के कारण महिला का वजन भी लगातार गिरने लगा था। पाली शहर के एक बड़े उद्यमी की यहां इनकम टैक्स टीम मंगलवार सुबह कार्यवाही के लिए पहुंची। शहर में उद्यमी के कई ठिकानों पर एक साथ इनकम टैक्स की टीम कार्यवाही में जुटी हुई है। कार्यवाही की ये खबर शहर में आग की तरह फैल गई। ऐसे में शहर के अन्य व्यापारियों और उद्यमियों में हड़कंप मचा हुआ है। पाली शहर के एक बड़े टेक्सटाइल उद्यमी के वीडी नगर में स्थित मकान सहित हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में कार्यवाही चल रही है। करीब 100 से ज्यादा लोगों की टीम उद्यमी के अलग अलग ठिकानों पर कार्यवाही में जुटी है। बांसवाड़ा जिले में 9वीं से 12वीं तक की अर्धवार्षिक परीक्षा की शुरुआत विवादों के साथ हुई। पहले ही पेपर में जिला शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। सोमवार से शुरू हुई 12वीं के अंग्रेजी अनिवार्य विषय के पेपर में 5 प्रश्न ही मिस प्रिंट पाए गए। पेपर में 4 प्रश्न में 17 प्रश्न बताए गए, लेकिन जैसे ही स्टूडेंट के हाथ में पेपर आया तो आखिरी पेज बिल्कुल खाली देखकर होश उड़ गए। 17 प्रश्न की जगह केवल 12 प्रश्न ही प्रिंट थे। अंग्रेजी का पेपर कुल 70 अंक का था, लेकिन जो प्रश्न प्रिंट हुए थे उस हिसाब से केवल 48 नंबर ही बन रहे थे। अंतिम प्रश्न छपा ही नहीं, जिसमें निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं जो 22 अंक के होने थे। अधिकारी से प्रिंटिंग का दोष दे रहे हैं, जिसके बाद जिला समान परीक्षा समिति ने फैसला लेते हुए इन 70 नंबरों को इन 12 प्रश्नों में ही समायोजन करने का निर्णय किया है। निर्यात पर प्रतिबंध के खिलाफ महाराष्ट्र में प्याज किसानों के विरोध के बीच केंद्र ने सोमवार को कहा कि वो किसानों के हितों की रक्षा के लिए सभी मंडियों से अपने बफर स्टॉक के लिए लगभग 2 लाख टन खरीफ प्याज फसल खरीदेगी। दूसरी ओर सरकार ने कहा कि बफर स्टॉक का इस्तेमाल खुदरा कीमतों में बढ़ोतरी को रोकने के लिए किया जाएगा। प्याज की घरेलू उपलब्धता बढ़ाने और कीमतों को नियंत्रण रखने के लिए केंद्र ने 8 दिसंबर को अगले साल 31 मार्च तक प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके चलते महाराष्ट्र के नासिक जिले में प्याज किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। चुनाव आचार संहिता राजस्थान के खजाने के लिए फायदेमंद साबित हुई। प्रदेश से अक्टूबर तक के 7 माह में कर राजस्व पिछले साल के मुकाबले करीब 11,000 करोड़ रुपए अधिक आया। वहीं इन 7 महीनों में से अक्टूबर में जीएसटी ने सरकार की झोली को सबसे अधिक भरा। खजाने की इस बरकत को आचार संहिता के दौरान विभिन्न एजेंसियों की सख्ती से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं इस दौरान राजनीतिक दखल कम रहने का भी असर दिखा। राजस्व के इस साल के लक्ष्य के हिसाब से तो प्रदेश की आय 44.80% रही, जो पिछले साल की तुलना में करीब 2% कम रही। इसे आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो आय पिछले साल के मुकाबले करीब 4400 करोड़ रुपए अधिक हुई। राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर के सीतापुरा स्थित आईओसीएल के एलपीजी बॉटलिंग प्लांट सहित प्रदेश के अन्य इलाकों में घनी आबादी के बीच स्थित घरेलू गैस बॉटलिंग प्लांट और सप्लाई गोदामों को शहर से बाहर भेजने पर कार्यवाही नहीं करने पर केंद्र व राज्य सरकार से जवाब देने के लिए कहा है। खंडपीठ ने प्रदेश के सीएस, केंद्रीय ऑयल सेफ्टी निदेशालय, गेल इंडिया, आईओसीएल और जिला कलेक्टर जयपुर से 21 जनवरी तक ये बताने के लिए कहा है कि उन्होंने साल 2009 के आईओसीएल डिपो अग्निकांड के बावजूद इन प्लांट को शहर से बाहर क्यों नहीं भेजा।
जयपुर शहर में स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 की तैयारियां शुरू हो गई है। मंगलवार को निगम मुख्यालय में जयपुर, अलवर और दौसा जिले के नगर निगम व पालिका के 110 अफसरों को कार्यशाला में बुलाया गया है। इसमें ग्रेटर निगम व डीएलबी के अफसर स्वच्छता का पाठ पढ़ाएंगे। ग्रेटर निगम मुख्यालय लालकोटी में मंगलवार सुबह 10 बजे कार्यशाला शुरू हुई, जो शाम को 5 बजे तक चलेगी। उधर स्वायत्त शासन विभाग ने भी निगमों और पालिकाओं में विशेष सफाई अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल के कार्य के चलते कोटा मंडल होकर जाने वाली 4 जोड़ी ट्रेनों का रूट बदला गया है। इस कारण ओखा गुवाहाटी, ओखा द्वारका एक्सप्रेस, गांधीधाम कामाख्या एक्सप्रेस, कोटा पटना एक्सप्रेस और अहमदाबाद गोरखपुर 12 दिसंबर से 15 जनवरी तक बदले हुए रूट से चलेगी। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक रोहित मालवीय ने बताया कि बाराबंकी स्टेशन पर रीमॉडलिंग व बाराबंकी, अयोध्या, कैट, शाहगंज, जाफराबाद खंड को दोहरीकरण लाइन को जोड़ने के लिए नॉन इंटरलॉकिंग कार्य किया जा रहा है। इस कारण कोटा मंडल से गुजरने वाली 4 जोड़ी ट्रेनों को अगले 35 दिन तक बदले हुए रूट से चलाने का निर्णय लिया गया है। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ने मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी के नए खुलने वाले कॉलेजों के लिए संबद्धता शुल्क बढ़ा दिया है, जिसका सीधा असर मेडिकल का कोर्स कर रहे छात्र छात्राओं पर पड़ेगा। साथ ही संबद्धता शुल्क देरी से जमा कराने वाले संस्थानों को जुर्माना भी भरना पड़ेगा। आरयूएचएस ने शैक्षणिक सत्र 2024-25 के संबद्धता शुल्क के लिए कैलेंडर घोषित कर दिया है। हर साल एफिलिएशन फीस के नाम पर 10 से 15% शुल्क वसूला जा रहा है। नए खुलने वाले मेडिकल और डेंटल कॉलेजों को वर्ष 2023-24 की तुलना में वर्ष 2024-25 में 2,82,900 रुपये अधिक देने पड़ेंगे। बीकानेर जेल में बंद कैदियों के लिए शतरंज प्रतियोगिता शुरू हो गई है। इसके लिए सरकार व जेल मुख्यालय से अनुमति मिल चुकी है। ये आयोजन जिला शतरंज संघ के माध्यम से कराया जाएगा। बीकानेर जेल की ये पहल बंदियों की मानसिक सेहत के लिए बेहद लाभकारी होगी। राजस्थान में उत्तरी हवाओं ने रातें सर्द कर दी है। न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। सोमवार को माउंट आबू में न्यूनतम तापमान 0 डिग्री दर्ज किया गया। इसी तरह से फतेहपुर में रात का पारा 4.5 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। प्रदेश में 14 जगहों पर न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे चला गया है। मौसम केंद्र के अनुसार मौसम शुष्क होने के चलते रात के तापमान में गिरावट हो रही है। पंजाब के पठानकोट में लोगों ने बसों में सफर कर रहे लोगों को भाजपा सांसद सनी देओल की गुमशुदगी के पोस्टर बांटे। लोगों में इस बात को लेकर नाराजगी है कि सनी देओल पिछले 4.5 साल में ना तो अपने संसदीय हलके में आए और ना ही यहां कोई काम करवाया। बॉलीवुड एक्टर और गुरदासपुर से भाजपा सांसद देओल के पठानकोट में गुमशुदगी के पोस्टर लगे हैं। इनमें सनी देओल को ढूंढकर लाने वाले के लिए 50,000 रुपए का इनाम भी रखा गया है। लोगों का आरोप है कि सांसद बनने के बाद वो यहाँ नजर नहीं आए। उन्होंने यहाँ कोई काम नहीं कराया। अजमेर के बीचों बीच स्थित आना सागर झील के सौंदर्यीकरण के लिए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन यहां फैल रही जलकुंभी इन सब कार्यों पर पानी फेर रही है। आना सागर झील के किनारे और बीच बीच में जलकुंभी अटी पड़ी है। इस जलकुंभी को निकालने के लिए नगर निगम के पास डिवडिंग मशीन भी है। इसके बावजूद ये समस्या बरकरार है। इससे फैलने वाली दुर्गंध से यहाँ आने जाने वाले लोगों को परेशानी होती है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।